हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजीमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत 1 से 10 सितंबर तक के वन लाइनर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सितंबर 2020 में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? भारत और रूस को। सितंबर 2020 में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? भारत और रूस को। सितंबर 2020 में की गई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहां बनेगा? गुजरात में। सितंबर 2020 में की गई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहां बनेगा? गुजरात में। सितंबर 2020 में लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मुस्तफ़ा अदीब को। सितंबर 2020 में मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सितंबर 2020 में किस मंत्रालय के द्वारा वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0 का शुभारंभ किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। सितंबर 2020 में किस मंत्रालय के द्वारा वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0 का शुभारंभ किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 1 से 7 सितंबर 2020 तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 1 से 7 सितंबर 2020 तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। 1 सितंबर 2020 को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राजीव कुमार ने। 1 सितंबर 2020 को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सितंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। सितंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास के लिए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान कर दी है। 2 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस मनाया गया? इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड विषय के साथ 2 सितंबर 2020 को दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस मनाया गया। सितंबर 2020 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? हेमंत खत्री को। सितंबर 2020 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हेमंत खत्री को बनाया गया है। सितंबर 2020 में भारत की प्रथम किस महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया? डॉक्टर एस पद्मावती का। सितंबर 2020 में भारत की प्रथम किस महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया? डॉक्टर एस पद्मावती का। सितंबर 2020 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अविक सरकार को। सितंबर 2020 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का नया अध्यक्ष अविक सरकार को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2020 में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? एम वीरालक्ष्मी। सितंबर 2020 में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीरालक्ष्मी बन गई हैं। सितंबर 2020 में रेलवे बोर्ड का सीईओ किसे बनाया गया है? विनोद कुमार यादव को। सितंबर 2020 में रेलवे बोर्ड का सीईओ विनोद कुमार यादव को बनाया गया है।
सितंबर 2020 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 48वां। सितंबर 2020 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को 48वां स्थान मिला है। सितंबर 2020 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? उषा पाढ़े। सितंबर 2020 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक उषा पाढ़े बन गई है। 3 सितंबर 2020 को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ? लद्दाख और लक्षद्वीप। 3 सितंबर 2020 को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ? लद्दाख और लक्षद्वीप। सितंबर 2020 में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। सितंबर 2020 में हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीत लिया है। सितंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन सी होगी? उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी। सितंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन सी होगी? उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी। सितंबर 2020 में 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? भारत के पी इयान ने सितंबर 2020 में 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। सितंबर 2020 में पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एस कृष्णन को। सितंबर 2020 में एस कृष्णन को पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। 4 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने पबजी समेत कितनी चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है? 118 चीनी ऐप्स पर। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने पबजी समेत कितनी चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है? 118 चीनी ऐप्स पर। सितंबर 2020 में इंग्लैंड के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया? डेविड कैपेल का। सितंबर 2020 में इंग्लैंड के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया? डेविड कैपेल का। सितंबर 2020 में G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सऊदी अरब ने। सितंबर 2020 में G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। सितंबर 2020 में साउथ इंडियन बैंक का एमडी एवं सीईओ किसे बनाया गया है? मुरली रामकृष्णन को। सितंबर 2020 में मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का एमडी एवं सीईओ बनाया गया है। सितंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है? असम विधानसभा ने। सितंबर 2020 में असम विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित कर दिया है। सितंबर 2020 में क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राज श्रीवास्तव को। सितंबर 2020 में राज श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सितंबर 2020 में किन देशों के बीच नौसेना अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ? भारत और रूस के बीच।
सितंबर 2020 में भारत और रूस के बीच नौसेना अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हो गया है। 5 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? शिक्षक दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। सितंबर 2020 में जाने माने किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया? जॉन बक्सी का। सितंबर 2020 में जाने माने किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया? जॉन बक्सी का। सितंबर 2020 में भारत ने किस देश से अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने हेतु एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दिया है? रूस से। सितंबर 2020 में भारत ने रूस से अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने हेतु एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। सितंबर 2020 में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2023-24 तक कोल इंडिया 500 परियोजनाओं पर कितने रुपये खर्च करेगा? 1.22 लाख करोड़ रुपये। सितंबर 2020 में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2023-24 तक कोल इंडिया 500 परियोजनाओं पर कितने रुपये खर्च करेगा? 1.22 लाख करोड़ रुपये। सितंबर 2020 में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों BEML, TPCL और L&T के साथ कितने करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? 2580 करोड़ रुपये के अनुबंध पर। सितंबर 2020 में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों BEML, TPCL और L&T के साथ कितने रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? 2580 करोड़ रुपये के अनुबंध पर। सितंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस कितने करोड़ रुपये में फ्यूचर ग्रुप का रिटेल और थोक कारोबार का अधिग्रहण करेगा? 24,713 करोड़ रुपये में। सितंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस कितने करोड़ रुपये में फ्यूचर ग्रुप का रिटेल और थोक कारोबार का अधिग्रहण करेगा? 24,713 करोड़ रुपये में। सितंबर 2020 में मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? एस्पेरो नाम से। सितंबर 2020 में मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए एस्पेरो नाम से पोर्टल लॉन्च कर दिया है। सितंबर 2020 में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स SIAM का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? केनिची आयुकावा को। सितंबर 2020 में केनिची आयुकावा को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। सितंबर 2020 में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक और रेडियो खगोल शास्त्री का निधन हो गया? गोविंद स्वरूप का। सितंबर 2020 में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक और रेडियो खगोल शास्त्री का निधन हो गया? गोविंद स्वरूप का। सितंबर 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया है? उत्तरी कैरोलिना में स्थित विल्मिंगटन को। उत्तरी कैरोलिना में स्थित विल्मिंगटन को सितंबर 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया है। सितंबर 2020 में फाडा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वेंकेश गुलाटी को। सितंबर 2020 में वेंकेश गुलाटी को फाडा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सितंबर 2020 में जारी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश।
सितंबर 2020 में जारी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश। सितंबर 2020 में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या करने का ऐलान किया है? VI। सितंबर 2020 में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या करने का ऐलान किया है? VI। सितंबर 2020 में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? पियरे गैल्सी ने। सितंबर 2020 में पियरे गैल्सी ने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। सितंबर 2020 में हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बन गया है? भारत। सितंबर 2020 में भारत हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। सितंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है? मैथ्यू हेडन को, जो कि एक पूर्व क्रिकेटर हैं। सितंबर 2020 में पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है। 8 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड विषय के साथ 8 सितंबर 2020 को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। सितंबर 2020 में संविधान की वकालत करने वाले एवं केरल स्थित इडनीड मठ के किस प्रमुख का निधन हो गया? स्वामी केशवानंद भारती का। सितंबर 2020 में संविधान की वकालत करने वाले एवं केरल स्थित इडनीड मठ के किस प्रमुख का निधन हो गया? स्वामी केशवानंद भारती का। सितंबर 2020 में किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। सितंबर 2020 में बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। सितंबर 2020 में अखिल भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अनिल जैन को। सितंबर 2020 में अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। सितंबर 2020 में 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सितंबर 2020 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? जयपुर, राजस्थान में। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर, राजस्थान में पत्रिका गेट का उद्घाटन कर दिया है। सितंबर 2020 में तेलुगु फिल्मों के किस अभिनेता का निधन हो गया? जयप्रकाश रेड्डी का। सितंबर 2020 में तेलुगु फिल्मों के अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है। सितंबर 2020 में फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्मों प्लेयर्स बॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भुवनेश्वर कुमार व स्मृति मंधाना को। सितंबर 2020 में फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्मों प्लेयर्स बॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भुवनेश्वर कुमार व स्मृति मंधाना को। 10 से 11 सितंबर 2020 को विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर थे? रूस की। 10 से 11 सितंबर 2020 को विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा पर थे।
10 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड विषय के साथ 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। सितंबर 2020 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अभिनेता परेश रावल को। सितंबर 2020 में अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कर दिया है। सितंबर 2020 में भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? कल्पना चावला के नाम पर। सितंबर 2020 में भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।